बहुजन समाज पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हालिया चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, चाहे नगर निकाय की बात कर ले या विधानसभा चुनाव की। लेकिन इस बार किन उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा बसपा जताएगी, ये भी सबके लिए देखना दिलचस्प रहेगा। जैसे नगर निकाय चुनाव में 17 में से 11 उम्मीदवार उन्होंने मुस्लिम उतारे थे, लेकिन हार मिली थी सभी सीटों पर। बताया जा रहा है कि पार्टी दलित और ओबीसी उम्मीदवारों पर मुस्लिम उम्मीदवारों से इस बार ज्यादा फोकस रखेगी। ये रणनीति हाल ही में यूपी में हुए शहरी निकाय चुनावों से थोड़ा अलग है। नगर निकाय चुनाव के नतीजों में बसपा को यह सीख मिली थी कि मुस्लिम उम्मीदवारों पर अत्यधिक निर्भरता उसकी गलत रणनीति थी। लेकिन एक और गलत रणनीति यह थी कि मायावती ने एक भी रैली नहीं करी थी। बड़े बड़े चेहरों ने इस बार प्रचार से दूरी बनाए रखी थी, तो वो सारी गलतियां दूर करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की अपनी रणनीति से संशोधन किया है। अब उनकी स्ट्रेटेजी में मुसलमानों से ज्यादा दलित और ओबीसी की प्रमुखता मिल सकती है। निकाय चुनाव में पार्टी ने, जैसा कि आपको बताया, 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी नहीं जीता। लेकिन साल 2017 की बात करें तो अलीगढ़ और मेरठ सीट जीतने में कामयाब रहे थे। बसपा के 2 मेयर चुने थे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाता भ्रमित हैं और बसपा उनके लिए एकमात्र विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम और एनसीपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इससे कई सीटों पर वोटों का भारी बंटवारा हुआ। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता, कार्यबल, पूर्व नेताओं और जनप्रतिनिधियों की पहचान की जाए। बसपा ने साल 2019 के चुनाव में 10 लोकसभा सीट जीती थी। एक गाजीपुर सीट की बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से वो सीट खाली होती नजर आई सजा मिलने के बाद वहां के सांसद को, तो 9 सीट बची है। पार्टी अब भी अपनी संख्या में सुधार करना चाहती है। इसके लिए बीएसपी आम चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर खास सतर्क है। पार्टी अपने कोर वोट दलित और ओबीसी को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। एक बसपा नेता ने कहा कि हर जिले का जातिवार आकलन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को भेजा गया है। प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे प्रभावशाली जाति चुना जा सकता है। पार्टी अपने पूर्व जनप्रतिनिधियों, पुराने नेताओं और युवा पदाधिकारियों पर विचार कर सकती है। पार्टी उम्मीदवारों की शीघ्र घोषणा भी कर सकती है ताकि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, क्योंकि मायावती ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जहां पर उनके सामने इंडिया दल की 38 पार्टियां और एनडीए दल की 28 पार्टियां रहेंगी। भले ही उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, इंडिया दल में बसपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी, रालोद और साथ ही साथ कांग्रेस रहेगी। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए में अपना दल सोनेलाल, साथ ही साथ बीजेपी खुद है, तो वहीं सुभाषपा भी जुड़ चुकी है। तो पश्चिमी यूपी में बहुत कड़ी टक्कर मायावती को मिलने वाली है। देखते हैं मायावती का ये बदलाव कितना ज्यादा कारगर साबित होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।